नमस्कार, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता, परसेंटेज। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। लगभग हर एग्जाम में प्रतिशतता आना अनिवार्य है। इसका जो वेटेज होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा होता है। देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम समझते हैं इसके नाम से। सबसे पहली बात, इसका हम देखते हैं सिंबल क्या होता है। जो प्रतिशतता है उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। और अच्छे से हम समझें, प्रति का मतलब होता है एक, और शत का मतलब होता है 100। तो अगर हम इस पूरे वर्ड का मतलब समझते हैं प्रतिशतता यानी 100 में से एक, इसकी जो डेफिनेशन कहें या कुछ भी कहें हम, इसकी जो सही डेफिनेशन बनेगी वो हो जाएगी 100 में से एक। जैसे बात करते हैं 1%। जैसे 1%, इसका मतलब क्या हुआ? 1/100। इसका मतलब हुआ 100 में से एक भाग, यानी टोटल भाग 100 है तो एक भाग क्या कहलाएगा? 1% कहलाएगा। और देखते हैं हम, जैसे कहीं लिखा हो 50%। 50%, अगर इसको हम भिन्न बनाएं तो प्रतिशत को कभी भी हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसकी जो भिन्न वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1/2। इसका मतलब अगर कुल भाग 2 है, कुल भाग 2 है तो उसमें एक इसका क्या होगा? प्रतिशत रिजल्ट होगा। इसका मतलब होता है 2 में से एक भाग, यानी टोटल भाग 2 है, उसमें से एक भाग क्या कहलाएगा? 50% कहलाएगा। रिमूव करते हैं और आगे समझते हैं। जैसे कहीं लिखा है एक को प्रतिशत में बदलो। किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। जैसे मुझे एक को प्रतिशत में बदलना है तो एक का गुणा 100 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। कहीं लिखा हुआ है 1/2, इसको प्रतिशत में बदलो तो 1/2, इसका गुणा करेंगे 100 के साथ, 2 से कट जाएगा 50 बार, तो ये हो जाएगा 50%। यहां से हम एक बात समझते हैं कि प्रतिशत की जो भिन्न वैल्यू होती है, जैसे 50% है, इसको यदि हम भिन्न में बदलना चाहें तो इसकी जो भिन्न वैल्यू हो जाएगी, परसेंट को हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 50% की जो भिन्न वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। यहां से हमें एक बात समझ में आई कि प्रतिशत की भिन्न वैल्यू और भिन्न वैल्यू की प्रतिशत वैल्यू ऑलवेज बराबर होती है, सदैव बराबर होती है। और देखते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है 1/3, इसको हमें परसेंट में बदलना है तो 1/3 गुणा 100। यदि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को या किसी भी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100/3, 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। और समझते हैं, अब हम क्या करते हैं, जितनी भी भिन्न वैल्यू हैं उनको सबको प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए हमें सबसे पहले अपना टाइम सेव करना पड़ता है, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना होता है। और कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ चीजें हमें ओरल याद भी होनी चाहिए। जैसे कभी हमको, मैं आपसे कहूं एक को प्रतिशत में बदलो तो आप कहोगे 100%। आपसे कहा जाए 2 को प्रतिशत में बदलो तो आप कहोगे 200%।
क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो भिन्न हो, कुछ भी हो। यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा। जैसे मैंने 2 को प्रतिशत में बदल दिया 200% हो गया, 1 को मैंने प्रतिशत में बदल दिया 100% हो गया। इसी प्रकार मेरे को 1/2 इसको प्रतिशत में बदलना है तो ये हो जाएगा 50%। 1/3 इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 प्रतिशत में बदलना है तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 100 यानी 25%। 1/5 प्रतिशत में बदलना है 20%। 1/6 प्रतिशत में बदलना है 16 सही 2/3%। 1/7 प्रतिशत में बदलना है 14 सही 2/7%। 1/8 परसेंट में बदलना है 12.5%, 12 सही 1/2%। 1/9 प्रतिशत में बदलना है तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे, 10 से 100 10 बार कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी परसेंट वैल्यू 10%। इसी प्रकार 1/11 इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। 1/12 परसेंट में बदलना है, मान के चलो जैसे 1/12 है, परसेंट में बदलने के लिए मैंने आपको बताया 100 से गुणा करते हैं, काट पीट करेंगे, 4 से कट गया 3 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार। 25 में यदि हम 3 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 परसेंट में बदलना है तो ये हो जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14 प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे 100 से गुणा करोगे। 1/14 में यदि 100 का गुणा करते हो 2 से 7 बार कट जाएगा, ऊपर 2 से 50 बार कट जाएगा। यदि 50 में 7 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 सही 1/7%। 1/15 परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा करोगे, 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 3 का भाग 20 में देना है, 6 सही 2/3%। 1/16 परसेंट में बदलना है तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा 25 बार। अगर 4 का भाग 25 में दें, 4 छंगे 24, बचेगा 1, 6 सही 1/4%। 1/16 1/17 परसेंट में बदलना है, गुणा 100 से करेंगे तो ये 5 सही 15/17 हो जाएगा। 1/18 परसेंट में बदलना है, मैंने आपको बताया 1/18 परसेंट में किसी भी भिन्न या संख्या किसी को भी बदलना हो तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं। मैं इसमें 100 से गुणा कर दूंगा, काट पीट करूंगा, 2 से 9 बार कट जाएगा, 2 से 50 बार कट जाएगा। यदि 9 का भाग 50 में देंगे, 9×9 45, कितने बचेंगे 5, 5 सही 5/9%। एक बटे 19 तो ये हो जाएगा 5 सही 5/19%। 1/20 इसकी अगर मैं ये कहूं परसेंटेज वैल्यू क्या होगी तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, 20 का भाग 100 में देंगे, 5% हो जाएगा। ये चीजें हमारी कैलकुलेशन को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकती हैं। देखते हैं आगे और समझते हैं। अगर हमें ये सब याद है तो हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं ये अभी हम आगे सीखेंगे। चलो मैं इसको एक बार इरेज करता हूं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। जैसे एक चीज मैंने आपको सिखाई, अगर ये चीजें आपको यहां तक लर्न होते हैं तो देखो हमें कितना बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया 1/25
परसेंट में बदलना है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 यानी 4% सीधा। अच्छा, इन चीजों से हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे अभी हम सीखते हैं। चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, यदि आपको याद है 1/6 कितना होता है, आपको लर्न है 16 सही 2/3%। यदि ये बात आपको याद है तो आप जानते हो कहीं क्वेश्चन में आ गया 5/6, 5/6। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि 1/6 का ही 5 गुना इसने बना दिया 5/6। जब इस साइड 5 से गुणा कर दिया तो आप इस साइड भी 5 से गुणा कर दोगे। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16×80, 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे 10/3। लेकिन बच्चों ये कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं बनी। कंप्लीट फ्रैक्शन कब बनती है, जब जो हर होता है उससे अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, अंश बड़ा है हर छोटा है। तो इसको और हम सॉल्व करेंगे, 80 ये प्लस इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 सही 1/3%। इनको जोड़ देंगे तो ऑल ओवर हो जाएगा 83 सही 1/3%। यदि ये चीजें हमें याद होती है तो हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट करेंगे। मैंने कहा 1/6 16 सही 2/3%, इसका 5 गुना कर दिया 5/6, तो आप इस चीज का 5 गुना कर दो तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 83 सही 1/3%। अब आपको लग रहा होगा ऐसे 5 गुना डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो मैं आपको बताता हूं क्यों करते हैं ऐसा। जैसे मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मैंने आपसे कहा एक सेब की कीमत 20 रुपए है। एक सेब कितने का आ रहा है, 20 रुपए का। और आपसे कहा जाए 5 सेब कितने के आएंगे, तो एक्चुअल में हमने क्या कर दिया, जो भी हमारे सेब थे उसको हमने 5 गुना कर दिया। यानी इस सेब को हमने क्या कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, 5 गुना कर दिया। जब वस्तु को 5 गुना कर दिया गया है तो इसका मतलब दाम भी 5 गुने हो जाएंगे, यानी पैसा भी 5 गुना हो जाएगा। जब 20 में 5 का गुणा करोगे तो 5 सेब कितने रुपए के आएंगे, 100 रुपए के। ये बात आपको समझ आई। यदि क्वांटिटी, यदि हम बात करें वस्तु को हम 5 गुना करेंगे तो उसकी जो प्राइस है वो भी 5 गुनी हो जाएगी। ऐसा ही तो हुआ। इसी तरह से मैंने कहा 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% है, तो 5/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 गुना हो गया। इसका मतलब ये भी 5 गुना हो जाएगा, वो हो जाएगा 83 सही 1/5%। और समझते हैं हम। चलो मैं इसको इरेज करता हूं। चलो समझते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 20%। आप जानते हो 20% की भिन्न वैल्यू कितनी होती है, 1/5। डायरेक्ट कहीं लिख के आ गया 80%, तो आप बता दोगे 20 का 80 कितना हो गया, 4 गुना हो गया, तभी तो 80 बन गया। अरे 20 को ही आपने 80 बना दिया तो 20 का 4 गुना कितना हो गया, 80%। इसका मतलब आप इस भिन्न को 4 गुना कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। एक और चीज समझते हैं हम लोग। ये गिलास है, ये दूध से भरा हुआ है, आधा दूध से भरा हुआ है आधा खाली है। ये इसमें दूध है, आधा बोले तो 1/2 भाग दूध भरा हुआ है। अच्छा 1/2 का मतलब क्या हुआ, 50% दूध भरा हुआ है। सही मायने में इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई कि जो टोटल क्वांटिटी होती है वो हमेशा नीचे होती है। हम ये कहें कुल मात्रा नीचे होती है और ऊपर जो होता है वो क्या होता है, प्रतिशत, रिजल्ट, प्रतिशत रिजल्ट। और समझते हैं एक दो एग्जांपल से। मैं आपसे कहूं हमारी क्लास में 80% लड़कियां हैं, इसका मतलब 80% यदि हमारी क्लास में लड़कियां हैं तो जानते हैं हम 80% की भिन्न वैल्यू क्या हो जाती है। या तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, मैंने अभी आपको बताया 20% आपको लर्न है, 20% कितना होता है, 1/5।
इसका इसने कर दिया 4 गुना, तो 4 गुना इसका कर दिया, तो आप भिन्न का भी 4 गुना कर दो, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा हमारी क्लास में 80% लड़कियां हैं। यदि हमारी क्लास में 80% लड़कियां हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कुल छात्र हमारी क्लास में 5 यूनिट है कुल छात्र, तो बच्चों लड़कियां कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तभी तो मैंने कहा ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? प्रतिशत रिजल्ट, और नीचे वाला होता है कुल मात्रा, टोटल क्वांटिटी। और देखते हैं एक दो एग्जांपल से। अच्छा, जब ऐसे भी कह सकते हैं हमारी क्लास में 80% लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे? 20%। क्योंकि ऑल ओवर जो चीज होती है, क्वांटिटी होती है, वो हमेशा 100% होती है। क्लास में जो टोटल छात्र होंगे वो अपने आप के हमेशा 100% होंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। सेव नेक्स्ट कर दूं क्या? जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 16 सही 2/3% की वैल्यू आपको याद है कितनी होती है? 1/6। कुल मिला के ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि कैलकुलेशन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे कम से कम कर सकते हैं। कहीं लिख के आ गया 116 सही 2/3%, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? उम्मीद करता हूं मोस्टली बच्चे इसको 116 का गुणा 3 के साथ करेंगे, फिर 2 को जोड़ देंगे। लेकिन इससे तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। तो इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 100 प्लस 16 सही 2/3%। बोलो बोल सकता हूं कि नहीं? क्योंकि 100 और 16 मिलके हो जाएंगे 116, और 2/3 ऐसे ही हो जाएगा। मैंने जस्ट आपको बताया कि 100% हम किसको कहते हैं? 1 को, और 16 सही 2/3% किसको कहते हैं? 1/6 को। और बीच में क्या लगा है? प्लस। इसका मतलब क्या हो गया? 6 एकम 6 और 1 7/6। इसकी जो भिन्न वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट 7/6। यदि आप बदलना भी चाहो तो इतनी ही आएगी। देखते हैं 116 सही 2/3%। मैं इसकी भिन्न वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो 6 18, 18 और 2 20 हासिल हो गई। 2 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3, यानी 350 अपॉन 300। परसेंट में बदला हुआ है, इसको हम काट पीट करते हैं। 0 से 0 कट गई, 5 से कट जाएगा 6 बार, 5 से कटेगा 7 बार, तो इसकी जो भिन्न वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई? 7/6। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी भी ऐसे आपको दिखता है और ये चीजें आपको याद है, तो आप अपनी कैलकुलेशन को कितने हद तक मिनिमाइज कर सकते हो। साइलेंट। एक मिनट मैड। हाँ, तो ये सब हम सीख रहे थे ऐसे ही, और आगे देखते हैं कैसे कैलकुलेशन को हम काफी हद तक छोटा करते हैं। अगर ये सब चीजें हमें सीखें तो हमारे लिए परसेंटेज बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेगा और हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। एक और चीज, देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 14 सही 2/7% जो होता है उसकी वैल्यू आपने याद कर ली, मान के चलो 1/7 होती है। कभी कहीं आ गया 214 सही 2/7%, तो आप इसको डायरेक्ट अब कैसे फ्रैक्शन बनाओगे? अच्छा, एक और चीज, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप इसको क्यों ब्रेक कर देते हो, ऐसे डायरेक्ट क्यों तोड़ देते हो, कैसे अलग लिख देते हो? मैं आपको समझाता हूं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 1 सही 1/2, इसका एक्चुअल मायने में जो मतलब है वो क्या है? 1 तो पूरा प्लस आधा। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी 1 से 1/2 हो जाएगा। दोबारा से समझना, जैसे कहीं लिखा है 2 सही 1/2,
2, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2 कंप्लीट 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो पूरा और आधा, तो 2 + 1/2 इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे इस चीज को मैं ब्रेक कर लेता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मुझे याद है, इसको मैं लिख सकता हूं 200% प्लस मेरे को जो वैल्यू याद है वो किसकी याद है, 14 सही 2/7% की। और डायरेक्ट 200% को हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2, क्योंकि किसी भी भिन्न या संख्या में परसेंट में बदलना हो, किसी भिन्न या संख्या को 100% से गुणा करते हैं, तो इसमें 100 से गुणा कर दिया होगा तब ये 200% बन रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 14 सही 2/7%, आपको याद है कितना होता है 1/7। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो 7 दूनी 14, 1 15/7 हो जाएगा, तो ये आपकी भिन्न वैल्यू हो जाएगी। ये चीज आपको समझ आई हो तो आगे बढ़ते हैं। और समझते हैं, जैसे हमने पढ़ा था 1/10, इसकी जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10%। कहीं आ गया 9/10, क्या आ गया 9/10, तो आप जानते हो इसको कितना गुना कर दिया गया है 9 गुना, तो आप इसको आप डायरेक्ट 9 गुना करोगे, इसको 9 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 90%। क्लियर। और देखते हैं, चलो एक बार मैं बताता हूं इसमें से कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, एक आसान सा मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे कहीं लिखा हुआ है किसी संख्या का 20% का मान, किसी संख्या का 20% का मान 120 है, तो उस संख्या का 120% का मान क्या होगा, 120% का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं। हालांकि एक्स वैक्स मान के तो हम ऐसे बहुत सारे हमने छोटे बचपन में ही क्वेश्चन किए हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा और सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन है किसी संख्या का 20% का मान 120 है, तो उस संख्या का 120% का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा आसान है। उसने कहा किसी संख्या का, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि संख्या कोई भी हो वो हमेशा अपने आप की 100% होती है, 100% होती है। तो बोलते हैं, उसने कहा है 20% का मान कितना है 120। कहने का मतलब ये हुआ 20% की जो वैल्यू है वो 120 के बराबर है। उसने कहा उस संख्या का 120% कितना होगा, 120% की वैल्यू पूछी है। एक चीज समझने की कोशिश करना, जैसे 20% की वैल्यू 120 है, 120% की पूछी है, कुल मिला के मैं ये कहूँ आपसे, इसी 20% को 120% बना दिया जाए तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 से। अगर 20% को मैं 120% बनाना चाहूं तो 20 में मैं 6 से गुणा कर दूं तो 120 बन जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, जब इस साइड आपने 6 से गुणा किया है तो आपको इस साइड भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 120 का गुणा हम 6 के साथ करते हैं तो 12 6 में 72, आंसर हो जाएगा बच्चों 720। देखो कितना शॉर्ट हो गया। और हम x मान के तो कर ही सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जैसे मैं दूसरा तरीका समझना चाहूं तो वो ये हो जाएगा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। ऊपर वाला क्या होता है प्रतिशत रिजल्ट। उसने कहा है 20% का मान 120 है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 120। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 120।
और नीचे वाली होती है संख्या। संख्या कितनी होगी 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 पंच 60, 600। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। इस प्रकार हमें पता चल गया कि संख्या कितनी है 600। अब 600 को हम निकाल दें 120%, तो लिख सकते हैं 600 का मतलब गुणा होता है 120%। परसेंट को हटाओगे बट्टे में 100 लगाओगे तो ये हो जाएगा 120 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 12 का गुणा 6 के साथ करेंगे 720 आंसर हो जाएगा 12×72। और जीरो वैसे की वैसे। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये मैंने इसको दो तरीके से बताया आपको, बात तो एक ही है कैसे भी करो, लेकिन उससे कितना शॉर्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, और आसान से क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो आसान क्वेश्चन क्या बनते हैं, सबसे पहले हमने क्या सीखा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलो एक और बार देखते हैं। कहीं लिखा हो भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, कहीं भी कुछ भी लिखा है, जैसे 1/2 लिखा है, आप डायरेक्ट याद है तो बोल सकते हो 50%, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए कि बदलते कैसे हैं। 1/2 मैंने आपको बताया, किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो मैं इसमें 100 से गुणा कर दूंगा और 2 का भाग करूंगा तो 50 बार कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। और वैसे तो मैंने आपको लिखा ही दिया, उससे आपको याद होना चाहिए। यदि वो वैल्यू आपको याद है तो आप काफी हद तक कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कहीं डायरेक्ट आ गया 2/3, 2/3 को प्रतिशत में बदलो, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए। चलो 1 मिनट इसको इरेज करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा 2/3 प्रतिशत में बदलो, आप जानते ही हो 2/3 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 200/3%। अगर 200 में मैं 3 का भाग देता हूं तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। कैसे हुआ ये भी बताता हूं। 3 का भाग हमें देना है कितने में 200 में, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 20 से आगे ना निकल जाए। 3×6 18, कितना बच गया शेषफल 2 बचा, इसको नीचे लेके आए 0 हो गया। 3×6 18, शेषफल कितना बच गया 2। सही बट्टे में कंप्लीट फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है 66 कंप्लीट 2/3, या फिर हम कहें 66 सही 2/3। अच्छा इसको हमने बदल लिया, लेकिन हमें अगर कुछ वैल्यू जो हमने बेसिक आपको लिखाई वो याद है तो कैलकुलेशन को कैसे काफी हद तक छोटा करते हैं देखते हैं। हमें निकालना क्या था 2/3 को प्रतिशत में बदलो, तो 2/3 की बात चल रही है, इसका जो हर है वो कितना है 3, तो हमें याद आना चाहिए 1/3 क्या होता है। तो 1/3 की, सॉरी ये परसेंट यहां से हटाओ, 1/3 मैं ये कहूँ 1/3 को परसेंट में बदलो तो ये वैल्यू हमें याद है कितनी होती है 33 सही 1/3%। बच्चों एक चीज बताओ, 1/3 जो भिन्न है उसकी जो प्रतिशत वैल्यू है वो कितनी है 33 सही 1/3%। एक्चुअल में हुआ क्या है 1/3 भिन्न को इसने क्या कर दिया है 2 टाइम्स कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। जब उसने इसका 2 गुना किया तो 2 का गुणा ऊपर किया तो 2/3 बन गया। तो आप क्या करोगे इस प्रतिशत वैल्यू में डायरेक्ट ओरल, ये तो मैं तो लिखित में बता रहा हूं बट आप ऐसी कोशिश करोगे ये सब काम ओरल हो जाए, तो इसको आप ओरल बदलने की कोशिश करोगे तो 33 का गुणा 2 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। तो देखो काफी हद तक ये चीजें, कुछ चीजें याद करने से हमें काफी हद तक हम अपनी कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और समझते हैं हम आगे।
अब हम सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलो। जैसे हालांकि मैंने आपको बताया भिन्न की प्रतिशत वैल्यू और प्रतिशत की भिन्न वैल्यू सदैव बराबर होती है। तो देखते हैं फिर भी मैंने कहा 20% को भिन्न में बदलो, तो आपको याद ही है 20% की भिन्न वैल्यू 1/5 होती है। फिर नहीं भी याद है तो हम इसको कैसे करते हैं देखते हैं। मैंने आपसे कहा 20% को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करोगे, परसेंट को हटाओ, एक बट्टे की लाइन खींचोगे, परसेंट को हटाओगे तो बट्टे में 100 लगाओगे, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पन्ना 10। जो इस 20% की भिन्न वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/5। बोलो आपको समझ आया? आगे और समझते हैं। कहीं लिखा हुआ है 80% को भिन्न में बदलो। चलो दूसरा लेते हैं और कुछ, 50% को भिन्न में बदलो। तो वैसे तो ये आपको याद ही है, परसेंट को हटाओगे तो बट्टे में 100 लगाओगे, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। चलो और समझते हैं। कहीं लिखा हुआ है 120% को भिन्न में बदलो। तो आपको याद है 20% की भिन्न वैल्यू 1/5 होती है, तो 120 कितने गुना हो गया, 6 गुना हो गया। तो इसकी डायरेक्ट भिन्न वैल्यू आप लिख सकते हो 6/5 होगी। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कहीं लिखा है x का 50%, या कभी भी ये का हो या इंग्लिश में इसको ऑफ भी लिख देता है, तो इसका मतलब होता है गुणा। x गुणा 50%, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, क्या होता है 1/2। 1/2 यानी इस भिन्न को सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा x/2। ये चीज मेरा समझाने का एक मेन उद्देश्य ये था कि एक चीज समझने की कोशिश करना यहां से। जैसे कहीं लिखा हो x गुणा y, या फिर इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं y गुणा x, यानी गुणा में क्रम बदलने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। तो या तो मैं इसको ये कहूं x का 50%, या इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि x% का 50, यानी परसेंट को इधर उधर शिफ्ट करने पर हमें कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में जो एग्जाम है उसमें वो करते क्या है एग्जामिनर, वो चीजों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चे को ऐसा लगे कुछ नया दिख रहा है, और जिससे बच्चा नर्वस हो जाए और अपनी कैलकुलेशन को, अपने गुणा भाग को गलत कर बैठे। चलो देखते हैं। जैसे उसने वो अब क्या कहेगा, 582% का 16 सही 2/3% हल करो या इसका मान निकालो। ये कहेगा, क्वेश्चन मार्क भी कह सकता, कुछ भी कह सकता है। अब देखो बच्चे, सॉरी यहां से ये परसेंट हटाओ, हाँ ऐसे कहेगा 582% का 16 सही 2/3 कितना होगा। हमें तो इसकी वैल्यू याद ही नहीं है, हम तो बट्टे में 100 लगाएंगे, काट पीट करेंगे, काफी हद तक अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा लेंगे। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। चलो मैं ऐसे कर रहा हूं इसको, 366 का, क्यों 366 का 16 सही 2/3 क्या होगा। तो जैसे ही हम इसको देखें तो बट्टे में 100 लगाते हैं और काट पीट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। उस कैलकुलेशन को हमें क्या करना है, आसान करना है। मैंने जस्ट अभी बताया, इससे पहले के क्वेश्चन में देखना कि जैसे कहीं लिखा है x गुणा y, चाहे आप प्रतिशत इधर लगा दो, चाहे इसको ऐसे लिख दो x% गुणा y, बात एक ही है। तो जस्ट सॉल्व करते हैं, परसेंट इसके साथ लगाओ या इसके साथ लगाओ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, 366 का मतलब क्या होता है गुणा, और ये हो जाएगा 16 सही 2/3। इस वाली परसेंट को मैं ऐसे दे दूंगा क्योंकि बात तो एक ही है, और मैं जानता हूं ये तो हो गया 366 और 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। काटते हैं, 6 एकम 6, 6 36, 6 एकम 6, कितनी बार कट गया 61 बार। आंसर कितना हो गया 61। तो बोलो समझ आया। एक बार दोबारा से समझाता हूं। एग्जामिनर करते क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करते। जैसे उसने बोल दिया 366% का 16 सही 2/3 कितना होगा, या इसको हल करो, तो बच्चा इसको देखते ही थोड़ा सा चकरा जाता है। वो तो ये कहता है कि हमारे सर ने तो 366% की वैल्यू ही नहीं बताई कितनी होती है, या फिर बदलने की कोशिश करता है। वो क्या करेगा, या तो ऐसे करेगा 366% को हटाएगा, बट्टे में 100 करेगा और इसको भिन्न बनाएगा, उसके बाद सॉल्व करेगा, काट पीट में लग जाता है टाइम। तो इससे बेटर है कि हमें वैल्यू याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। मैंने कहा 300%, 366% का 16 सही 2/3 उसने निकाला है, तो इस परसेंट को दे दो इस साइड। तो ये हो गया 366 का 16 सही 2/3%। तो 366 का मतलब गुणा होता है 16 सही 2/3% की वैल्यू आपको याद है 1/6 होती है। काट पीट करोगे तो आंसर हो जाए 6 36, 6 कम 6 61 आंसर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आई। चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। इरेजर, इरेजर सेलेक्ट करते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अब कैसे करेगा वो, चार सौ सत्तानवे का 114 सही 2/7%, या हो सकता है वो परसेंट इस साइड दे दे, को हल करो। अब ऐसा हमें यदि क्वेश्चन दिखता है तो हम बड़बड़ा के करते क्या है, 497% हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे का, और इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। हालांकि इतना कठिन नहीं है, उससे भी आसानी से ही हो सकता है, बट अगर हमें चीजें याद हैं तो कितनी हम आसानी से इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। देखते हैं, मैंने आपसे कहा 497% को आप इधर लगाओ या उधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको लगा दो इस साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से हमें 14 सही 2/7% की वैल्यू याद है। 14 सही 2/7, इसकी इतने परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/7। मैंने आपको बताया इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 14 सही 2/7%। अगर परसेंट को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100%, और ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। 100% को आप क्या बोलते हो 1, प्लस 14 सही 2/7% को आप क्या कहोगे 1/7। सॉल्व करोगे 7 एकम 7 और 1 8/7। अगर ये सब चीजें आपको आती हैं तो जनरली आप मतलब कैसे बहुत जल्दी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे। 497 लिख दिया हमने, का मतलब गुणा, और 114 सही 2/7%। अब इस काम को हम ओरल करेंगे, कैसे करेंगे, 100 मतलब 100% को 1 बोलते हैं, 14 सही 2/7% को हम क्या बोलते हैं 1/7। यदि एक में 1/7 जोड़ दें तो 7 एकम 7 और 1 8/7 बन जाता है, तो डायरेक्ट लिख दो 8/7। काट पीट कर लो, 7 से कट गया 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 71। 71 का गुणा किसके साथ करोगे 8 के साथ, 8 एकम 8, 8 7 56, तो आंसर हो जाएगा आपका 568। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। चलो मैं इसको इरेज करता हूं, इरेजर। जैसे
9,800 चलो एक काम करते हैं, 9,801% का, या ऐसे भी बोल सकता है 444 सही 4/9 का 980%, नहीं 980 नहीं 9,801%। एक बार दोबारा से क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे क्वेश्चन है हमारा 444 सही 4/9 का 9,801%। क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, उसने कैलकुलेशन बच्चे को डर पाने के लिए इस टाइप की दे दी, और यदि इन चीजों पे आपने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है तो आप बहुत जल्दी कर दोगे। कैसे? हमने पढ़ा है 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है 11 सही 1/9%। मैंने कहा आपसे 1/9% की वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9%। अगर इसका मैं ये कहूं 4 गुना करके देखें तो इसका 4 गुना हो जाएगा 4/9, और इसका 4 गुना करूं तो ये हो जाएगा 44 सही 4/9%। बोलो हो गया कि नहीं? क्योंकि आपने इसका 4 गुना किया है तो इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो 4/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 सही 4/9%। और ये है क्या? 444 सही 4/9%, या फिर मैंने आपको बताया परसेंट को उधर लगाओ, इसके साथ शिफ्ट कर लो, तो मैं इधर ही कर लेता हूं 444 सही 4/9% का 9,801। इसकी वैल्यू अपन मोर ओरल निकालेंगे। कैसे? मैंने बताया इसको आप क्या लिख सकते हो? 400 प्लस 44 सही 4/9। 400 को आप क्या बोल दोगे? 4 प्लस, चलो मैं इसको इधर करता हूं, 400 को आप बोल दोगे 4 प्लस 44 सही 4/9 की वैल्यू आपको याद है 4/9। 9, अब इसको जोड़ते हो तो 9 चौके 36, 36 और 4 कितने हो जाएंगे? 40/9। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 40/9। का मतलब गुणा होता है 9,801। 9 का भाग दे दो, 9 एकम 9। अब 9 अट्ठे 72, कितने बचे? 8। 9 निमा 81, यानी 189 बार कट गया। 40 का गुणा हम करते हैं 189 में, तो हमारा आंसर है तो 0 तो पीछे ही आ जाएगी। 9 चौके 36 हासिल 3, 8 चौके 32, 32 और 3 35 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो आंसर हो जाएगा 7,560। इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं, और वो थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते रहते हैं चीजों को। आप कहोगे कि इधर परसेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए हमें, ये वाली यहां से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन हो जाए, लेकिन इससे आप ओरल कर सकते हो, मौखिक कर सकते हो, यदि आपकी इस चीज पर अच्छी पकड़ हो गई तो। चलो इसको इरेज करता हूं मैं। और 4 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, जोड़
दिया जाए, किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 7056 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, देखो इसने क्या कहा है, किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 7056 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करो। अगर मैं आपसे कहूं 16 सही 2/3% की जो भिन्न वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/6। जस्ट पीछे मैंने आपको समझाया था 1/6। ये जो नीचे वाली होती है ये होती है मूल संख्या, वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या। और ऊपर वाला क्या होता है, प्रतिशत रिजल्ट। परिणाम, प्रतिशत परिणाम। प्रतिशत